हाय बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ब्लड ग्रुप के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों को अपनी ब्लड के बारे में पढ़ाया था और ये ब्लड के क्लोटिंग के बारे में पढ़ाया था। तो आज ये हमारा थर्ड उसी का है, ब्लड का ही थर्ड पार्ट है ये ब्लड ग्रुप। ठीक, आज हम लोग जो है ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। और ये ब्लड ग्रुप का खोज जो है आपको जैसे देखें जो है कार्ल लैंडस्टेन ने किया था 1900 और 1901 के बीच में इन्होंने जो ब्लड ग्रुप का खोज किया था। तो आप लोगों को जैसे मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें जो है कि ब्लड के जो दो पार्ट होते थे। आपका नेक्स्ट जो है चैप्टर में जो मैंने आपको भी पढ़ाया था कि ब्लड के जो है आपका दो पार्ट होते हैं। ये पहला जो प्लाज्मा होता है और दूसरा जो कार्पल्स होते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड प्लाज्मा ये ब्लड का जो 60% पार्ट होता है और ये कार्पल्स जो उसमें अपना RBC, WBC ये सब रहते हैं, ये 40% जो आपका ये पार्ट होता है। ठीक है, अभी ब्लड जो है आपको ये प्लाज्मा में मैंने आपको उसमें बताया था कि इसमें जो एंटीबॉडीज जो है रहते हैं और जो है प्रोटीन होती है ये सब जो है। और ये प्रोटीन में जो है फाइब्रिनोजन भी पढ़ाया था, जो है प्रोथ्रोम्बिन भी आपको जो पढ़ाते हैं ये सब। तो इसी ब्लड प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी जो रहती है A और B, ये अपने जो प्रोटीन का इनका नेचर होता है ये उसमें रहती है। और ये जो कार्पल्स में जो मैंने आपको पढ़ाया था ये WBC होता है। तो उसमें WBC के अलावा भी और अपना ये अपना RBC हो गए, WBC हो गए, प्लेटलेट्स हो गए। तो अगर हम जो ब्लड जो अपना ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे तो मेन हमको RBC पे ही फोकस करना होगा। ठीक है बच्चों, RBC में आप देखेंगे कि अपना एक जो प्रोटीन होता है जिसको A और B कहते हैं। ठीक है, तो RBC में जो एक प्रोटीन होता है एंटीजन उसको बोलते हैं, ये आपका जो A और B होता है। ठीक है, और जो ये ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होती है उसको A और B से हमने रखा। तो जो हमारा ब्लड का जो ग्रुप होता है ना, ये ब्लड ग्रुप जो अपना जो डिटरमाइन करने का मेन रोल जो होता है जो RBC के ऊपर उपस्थित एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन। एंटीजन ही आपके ब्लड ग्रुप का जो है डिटर्मिनेशन करता है। याद रखना, ये बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा भी जाता है कि आपका ये ब्लड ग्रुप जो कौन डिटरमाइन करता है। तो आपका ब्लड ग्रुप जो डिटरमाइन करने का फैक्टर है वो एंटीजन के माध्यम से होता है। किससे? एंटीजन ही आपका ब्लड ग्रुप का जो है ये डिटर्मिनेशन करता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे जो हमारा प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी A और B होती है, कितने प्रकार की? दो आपका एंटीबॉडी A और B होती है। तो हम इसको अगर देखें तो A का नेचर कैसे होता है, B का हम इसका शेप देखेंगे। जो क्या देखना है? शेप। तो एंटीबॉडीज का शेप जो है ये आपका इस तरह का होता है। ठीक है, एंटीबॉडीज का शेप जैसे दिखाया मैंने ये इस तरह का इसका ये शेप होता है। लेकिन अगर अब तो क्वेश्चन A और B है तो हम अभी जब इसको जो कहीं भी लिखते हैं ये नोटिस करते हैं कहीं पर, तो उसको हम इसको पूरा न लिख करके इसके एक पार्ट को लेते हैं। क्या लेते हैं? एक पार्ट को। जो हमारा A एंटीबॉडी होता है, ध्यान रखना, जो हमारा A होता है A में क्या होता है कि जो इसका ये त्रिभुजाकार होता है, ये अंदर ऐसे धंसा पार्ट होता है जो उसके बाहर पार्ट होता है। और B में जो होता है ये B का पार्ट जो है ऐसे होता है। ठीक, जैसे B आप लोग लिखते होंगे तो जो B का देखो ये B का लिखने में ये वाला पार्ट, तो ये ऐसे इसके बाहर का पार्ट ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन जो A का होता है ये A का जो अंदर वाला पार्ट ये आपका न्यूक्लियर टाइप होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना है। जो शेप में कहीं भी होता है तो A एंटीबॉडीज का जब भी लिखेंगे ऐसे लिखते हैं और B का जब अंदर की तरफ से ये अपना जो धंसा होता है, कैसे होता है? अंदर की तरफ। और A का ये अपना जो न्यूक्लियर तरफ ये धंसा होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? एंटीबॉडी A और B। ठीक है, अब सेम ऐसे आप जो है एंटीजन के बारे में भी देखेंगे। जो एंटीबॉडी ये आपको बताया RBC कैसे आकार का होता है, तो नेक्स्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था कि RBC का आकार जो है गोल होता है। ठीक है, तो ये जो RBC के ऊपर होते हैं ये दो, तो अगर एंटीजन A है तो A ऐसे ये त्रिभुजाकार इसके ऊपर ही ये संरचना होगी। ठीक है, जो हमारा A एंटीजन हो गई ये क्या हो गया? ये RBC हो गया। RBC के ऊपर ये हमारा क्या हो गया? A एंटीजन हो गया। ठीक है, और B भी क्या होता है? ये हमारा RBC हो गई। ठीक है, और ये RBC के ऊपर ये कैसे होता है? ये अपना गोलाकार की संरचना होती है। ठीक है, ये आपका गोलाकार की संरचना हो गई। आपको ध्यान रखना, ये दोनों बहुत जरूरी आपको ध्यान में पढ़ना है, तभी आपको ब्लड ग्रुप का जो है ब्लड ग्रुप आपको जो है समझ में आएगा। तो मेन जो हमारा ब्लड ग्रुप जो डिटरमाइन करता है वो हो गया एंटीबॉडीज हो गया। तो मैंने आपको दोनों का शेप बताया क्योंकि ये शेप हमको आगे चल करके अभी जो ब्लड ग्रुप जो है जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत काम आएगा।
तो हमारा एंटीबॉडीज क्या हो गई, ए और बी हो गई। ए का बताया था ये अंदर की तरफ इसका धसा होता है, और बी के क्या होता है, ये अंदर की तरफ से गोलाकार होता है। ठीक है, ये याद रखना। और एंटीजन में क्या होता है, ये आरबीसी के ऊपर होता है, ये त्रिभुजाकार होता है जो संरचना पाई जाएगी। और ये बी में क्या होता है, बी में ऐसे ये गोलाकार आरबीसी के ऊपर ये संरचना पाई जाएगी ना। तो अभी हमने पढ़ा कि ये हमारा जो ब्लड हो गया, ब्लड के जो पार्ट हो गए, और दोनों पार्ट में जो प्लाज्मा में हमारा एंटीबॉडी हो गया, और ये आरबीसी के ऊपर हमारा एंटीजन हो गया। और ये दोनों का चारों का शेप बता दें, दो इसका ए और बी, और ए और बी एंटीजन दोनों का मैंने आपको शेप ये बता दें। ठीक है, अभी हम चलते हैं ब्लड ग्रुप। तो ये ब्लड ग्रुप जो कैसे होगा, अभी एक एक करके मैं आपको बहुत सिंपल समझाऊंगा, आपको समझ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ब्लड ग्रुप जो है ये 4 भागों में डिवाइड हुआ, ए बी और ओ, ये 4 पार्ट होते हैं, और चारों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप देखो, ये ब्लड ग्रुप ए, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये ब्लड ग्रुप ए हो गया। ए में क्या होता है, देखो आपको होता है, ये हमारा आरबीसी हो गया, आरबीसी के ऊपर ये हमारा जो है एंटीबॉडी ए, ये क्या रहेगा, एंटीजन ए रहेगा, क्या रहेगा, एंटीजन है। लेकिन इसमें एंटीबॉडी देखो ये कौन सा है, ये आपका बी रहेगा। तो जिस ग्रुप में जब डॉक्टर वगैरह या तो जो पैथोलॉजिस्ट जो है एक जो स्लाइड लेकर के आपको उसको जो स्लाइड को डाइल्यूट करके देखता है माइक्रोस्कोप से, अगर उसको देखता है कि ये जो आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर जो है इस प्रकार की संरचना है, क्या है, इस प्रकार की संरचना है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। बहुत सिंपल सा है। डॉक्टर जो पैथोलॉजिस्ट जो है वो जो अपना ये ब्लड लेता है, ब्लड का जो है डाइल्यूशन करके उसका स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप से देखता है। अगर वो देखेगा कि जो हमारा आरबीसी है उसमें जो आपका ये स्लाइड है, स्लाइड में लिखा आरबीसी के ऊपर अगर ऐसी संरचना है त्रिभुजाकार, ठीक है, आरबीसी के ऊपर ऐसी संरचना है, तो वो कौन सा ग्रुप होगा, ग्रुप ए होगा। बहुत सिंपल सा है। अगर आरबीसी के ऊपर ये त्रिभुजाकार संरचना ना हो कि ऐसे राउंड शेप में, क्या है, राउंड शेप में जो संरचना देखता है, तो ये ब्लड ग्रुप बी होगा। क्या होगा, बी। लेकिन इसमें जो एंटीबॉडीज पाई जाएगी वो ए पाई जाएगी, ये ध्यान रखना। ए में एंटीजन आपका क्या होगा, ए होगा, बट एंटीबॉडीज बी पाई जाएगी। आपको मैं बाद में ये बताऊंगा कि कैसे क्यों होता है। तो अगर वो जो स्लाइड से देखता है कि उसके ऊपर ऐसे त्रिभुजाकार संरचना है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर उसमें ऐसे गोलाकार संरचना आरबीसी के ऊपर है, तो वो कौन सा होगा, ब्लड ग्रुप बी हो। बहुत सा सिंपल है। आप लोग के पास भी अगर माइक्रोस्कोप होगा तो आप अपना ब्लड ग्रुप आसानी से चेक कर सकते हैं डायल्यूशन बना करके। तीसरा ब्लड ग्रुप ए बी। ए बी में देखिए, ए बी में जो हमारा आरबीसी होगा ना, आरबीसी के ऊपर जो है ये हो गई आरबीसी ऊपर, इसमें आपका एंटीजन इतना जो है ए बी हो गया। ए बी क्या होगा, एंटीजन इसमें जो है ये आपका ए बी पाया जाएगा और आपका बी भी पाया जाएगा। क्या होगा, ये ए भी पाया जाएगा और इसमें एंटीजन जो बी भी जो आपको दोनों पाए जाएंगे, और इसमें एंटीबॉडीज आपको नहीं पाए जाएंगे। ध्यान रखना, ए बी क्या होगा, ये देखो जो सेल होगा ना उसमें, तो सेल के ऊपर जो आरबीसी के ऊपर देखेगा तो उसमें ये त्रिभुजाकार की संरचना होगी और ये राउंड शेप में भी होगी। क्या होगी, राउंड शेप में भी होगी। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी। ए बी में कोई एंटीबॉडीज नहीं पाया जाता। चौथा ब्लड ग्रुप ओ है। ओ को वैसे जीरो भी कहते हैं, माने इसमें एंटीजन होता ही नहीं। इसमें एंटीजन देखिए आपका आरबीसी के ऊपर होता है ना एंटीजन, तो आरबीसी के ऊपर देखिए कोई संरचना नहीं, ये एकदम सिंपल प्लेन दिखेगा। बट इसमें जो है एंटीबॉडीज ए और दोनों पाई जाती है, ए और बी दोनों पाई जाती है। तो अगर जो है पैथोलॉजिस्ट जो देखेगा आरबीसी ऊपर कोई संरचना है ही नहीं, क्या है, कोई जो है उसके ऊपर संरचना है ही नहीं, तो जो कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप ओ हो गया। और ओ वाले ब्लड ग्रुप में आपको एंटीबॉडीज आपका जो है दोनों पाई जाएंगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा नेक्स्ट चैप्टर जब हम आपको ब्लड वाला पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताया था जिसके ब्लड में एंटीबॉडी जो ज्यादा रहेगी तो वो क्या उसका इम्यूनिटी पावर ज्यादा रहेगी। इसीलिए ये जो ए बी ग्रुप वाले होते हैं, क्या ए बी ग्रुप वाले जो है ये बीमार थोड़ा सा ज्यादा पड़ते हैं। क्यों पड़ते, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज कोई है ही नहीं, और सब ब्लड ग्रुप की तुलना में ये लोग जो थोड़ा सा ज्यादा बीमार पड़ते हैं। और जो ओ ग्रुप वाला है, ओ ग्रुप वाला क्या होता है, ये बीमार कम पड़ता है, क्योंकि इसमें क्या है, एंटी अपना बॉडी ए भी है और आपका बी भी है। तो ये आपका ब्लड ग्रुप देखिए बहुत सा सिंपल है।
आप लोगों को ये मैंने एंटीबॉडीज और एंटीजन का दोनों सेट बता दिया कि आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझने में काम है। आपका एंटीबॉडी जो देखिए ये हो गया, ए में ऐसे त्रिभुजाकार अंदर की होगा और बी में ये अपना ये गोल के आकार का होगा जो आपको इधर दिखाए। और एंटीजन क्या होगा, आरबीसी के ऊपर ये त्रिभुजाकार होगी और ये गोलाकार होगी, ठीक है। अब इसी प्रकार जब हम लोग ब्लड का डिटरमिनेशन जो करते हैं तो आरबीसी के ऊपर अगर अपने जो स्लाइड बनाने के बाद ऐसे इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, ये त्रिभुजाकार तो ए होगा। और अगर गोलाकार दिखाई देती है संरचना तो वो जो बी आपका ब्लड ग्रुप होगा। अगर दोनों दिखाई देती है मतलब त्रिभुजाकार और गोलाकार दोनों संरचना दिखाई देती है तो ए भी होगा। अगर कोई भी संरचना नहीं दिखाई देती है, आरबीसी के ऊपर कोई भी शेप नहीं दिखाई देता तो वो क्या होगा, वो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होगा, ठीक है। और आपको इसी ने बताया था कि हमारा जो है जो अपना ये ब्लड ग्रुप ए बी है, ये बीमार जो है ज़्यादा पड़ता है और सबकी तुलना में, क्योंकि इसमें क्या है एंटीबॉडीज नहीं है। और ये ब्लड ग्रुप ओ वाले में क्या है, इसमें देखो एंटीबॉडी जो है ये दोनों है, तो औरों की तुलना में ये थोड़ा कम बीमार पड़ता है क्योंकि इसका एंटीबॉडीज में ए और बी दोनों है, ठीक है। अब देखो, अब ये तो हमारा हो गया ये ब्लड के बारे में। हम लोग ये ब्लड का भी जो है पढ़ेंगे कि हम एक आदमी से दूसरे आदमी में जो कौन सा ब्लड कैसे चढ़ाते हैं, ब्लड का डोनेशन जो कैसे करते हैं। तो देखो बहुत सा सिंपल है और नॉर्मल तो ये होता है कि ए ब्लड ग्रुप को ए ब्लड ग्रुप वाला ही मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ए को ए मिल जाए, बी को बी मिल जाएगा, ए बी को ए मिल और ओ को ओ मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन देखो अगर ए को ए चढ़ाएंगे तो हमारा जो है क्या होगा, देखो ये हमारा ए ब्लड ग्रुप है, ए है ना, ठीक है। ए को हम ए ही चढ़ाएंगे तो इसमें ये फंसने का जो हमारा यहाँ फंसने का संरचना कोई नहीं होगा, माने एंटीबॉडी इसमें एक दूसरे का एंटीबॉडीज एक दूसरे में फंसेगा नहीं और ब्लड का जो फ्लोटिंग नहीं होगा। लेकिन अगर हम क्या कर दिए, ए को बी में चढ़ा दिए, क्या कर दिए, ये ब्लड ग्रुप को हमने बी में चढ़ा दिया तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए जैसे हमने जो है ए का में चढ़ाया, बी का बी में चढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कर दिया, ए का बी में चढ़ा दिया, ए वाले ब्लड ग्रुप को हमने किस में चढ़ा दिया, बी में चढ़ा दिया। तो क्या होगा, देखिए बहुत सा सिंपल है। ये ब्लड ग्रुप जो है ए, ये आपको बताया था कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। ए का आपको ये होता है, ये हो गया। अब हमने इसको जो किसमें चढ़ा दिया, बी में, ठीक है। और बी में कौन सा एंटीबॉडीज है, ये वाली। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो एंटीबॉडीज है जो इसका अंदर की तरफ ये दशा है, ये यहाँ पर आकर के ये देखिए यहाँ पे आकर के इसके ब्लड में फंस जाएगा, क्योंकि इसका शेप क्या है, ये त्रिभुजाकार है और इसके एंटीबॉडीज का शेप भी ये अंदर से त्रिभुजाकार है। तो ये दोनों आकर के फंस जाएंगे, नहीं दोनों आकर फंस जाएंगे तो यहाँ ब्लड का जो है ये फ्लो रुक जाएगा। अगर ब्लड का फ्लो रुक जाएगा तो आदमी मर जाएगा। इसीलिए ए को ए, बी को बी में और मान ओ को और ए बी को ए बी में जो है चढ़ाया जाता है, ठीक है। अब देखो ओ को, जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, ये सबको दे सकता है। ये ब्लड ग्रुप ओ जो है सबको दे सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एंटीजन नहीं पाए जाते। एंटीजन जो है ये आपका नहीं पाया जाता, इसलिए ये सबको ब्लड दे सकता है। और ए बी ब्लड ग्रुप, ये सबसे ब्लड जो है ले सकता है। तो इसके लिए ये अपना जो है रिसीवर हो गया। ये ब्लड ग्रुप क्या होता है, ये डोनर होता है, ये सबको ब्लड दे सकता है। और ए बी ग्रुप जो है सबसे ब्लड ले सकता है ना, ए बी देखो ए बी ले सकता है, क्योंकि इसमें क्या होता है एंटीबॉडीज आपको नहीं पाई जाती। एंटीबॉडी इसमें आपका जो है नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ाया, और ब्लड ग्रुप जो कौन किसको दे सकता है, कौन किसको ले सकता है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब इसके बाद एक फैक्टर आता है, एक और इसी में आता है लास्ट क्लास में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, RH फैक्टर। क्या RH फैक्टर,
RH फैक्टर ना, ये RH फैक्टर में ये भी अपना जो वीनर ने जो है इसका खोज किया था, और ये रिसस बंदर में उन्होंने देखा एक अपना जो रिसस बंदर, ये रिसस मॉन्की में उन्होंने देखा, इसलिए इसका नाम RS से उन्होंने नाम रख दिया जो है। उन्होंने देखा जो RBC होती है, देखो जो RBC हो गए ना, RBC पे हम लोगों ने देखा था कि जो है RBC पे या तो जो है ये त्रिभुजाकार संरचना पाई जाएगी या तो राउंड में पाई जाती है। लेकिन जब उन्होंने रिसस बंदर का जो ब्लड का स्लाइड बना के देखा तो कुछ संरचनाएं उनको चौकोर दिखाई दी। क्या है? चौकोर दिखाई दी, ये संरचना दिखाई दी, ठीक है। ये इस प्रकार की जो है संरचना उनको दिखाई दी, ये बहुत सिंपल से ये चौकोर संरचनाएं दिखाई दी, ठीक है। ये उन्होंने जो रिसर्च बंदर में देखा था। अब तक तो होता था जब तो उनमें जो है ये त्रिभुजाकार संरचना दिखाई देगी या तो क्या दिखाई देगी, या राउंड शेप में RBC के ऊपर जो है ये आपका आकार दिखाई देगा। लेकिन जब उन्होंने अपना रिसर्च बंदर में देखा, उसका स्लाइड बना के देखा, तो उन्होंने देखा कि ये तो न इसमें चौकोर है न ये, इन सब के सिवा एक आपका जो है ये चौकोर संरचना भी पाई जाती है, ठीक है। उन सब के अलावा ये भी एक संरचना पाई जाती है। तो जिनमें ये सब पाया जाता है, जो संरचना ये सब पाया जाता है, तो माने जिसमें पाया जाएगा उसको हम बोलते हैं RH पॉजिटिव। बहुत सिंपल सा है, RH ये पॉजिटिव कोड है, जिसके ब्लड में RBC में ये संरचना भी पाई जाएगी, मतलब चौकोर भी पाई जाएगी, उसको RH पॉजिटिव बोलते हैं। जिसमें नहीं पाई जाएगी RH, जिसमें जो आपको नहीं पाएगी उसको RH जो है निगेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये लगभग मैक्सिमम लोगों में 95 क्या लगभग 85% लोगों में ये RH फैक्टर पाया जाता है। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, माने जिसके RBC में ये संरचना पाई जाती है चौकोर आकार की जो है, तो उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। जिसमें नहीं पाया जाते उसको हम क्या बोलेंगे, या आपका निगेटिव बोलेंगे, ठीक है। अब आपका ये सब हो गया। तो ये हो गया RH जो है जो फैक्टर की दोनों। अब देखो जैसे हम बोलेंगे A पॉजिटिव, हम क्या बोले A पॉजिटिव। ये पॉजिटिव को आप लोग जो कैसे लिखेंगे, बहुत सा सिंपल है। पहले ब्लड ग्रुप A बनाइए आप लोग। ब्लड ग्रुप A में क्या होगा, ये ब्लड ग्रुप A होगा और उसमें त्रिभुजाकार संरचना पाई जाएगी। आप लोगों ने देखा ये ब्लड ग्रुप, ये बहुत सिंपल है। ये हो गया अपना ये ब्लड ग्रुप ये हो गया पॉजिटिव। माने इसमें क्या है RH फैक्टर की है, तो आपका ये इसमें ये भी संरचना देखी जाएगी। ये बहुत सिंपल है, देखो बन जाएगी। ये संरचना आपका ये हो गया A पॉजिटिव हो गया। तो आप लोग भी अपना ब्लड ग्रुप कैसे बना सकते हैं सब कुछ देख सकते हैं। तो ये आज आपको लोगों के तीसरा चैप्टर अपना था ब्लड का। सबसे पहले मैंने आपको जो फर्स्ट वाले स्लाइड में हम जो ब्लड के बारे में पढ़ाया था, दूसरा स्लाइड में ब्लड का क्लोटिंग के बारे में पढ़ाया था। आज का स्लाइड ये ब्लड आपका ब्लड ग्रुप के बारे में जो मैंने बताया, ब्लड ग्रुप का खोज बताया जो है कार्ल लैंड स्टीनर और वीनर ने खोज किया था 1900 से 1901 के बीच में किया था। और आपको बताया कि प्लाज्मा में जो अपना एंटीबॉडीज होती हैं और RBC में एंटीजन होते हैं। एंटीजन ही आपके ब्लड का जो ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं। और ये दोनों जो 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है AB/O। लेकिन अगर इस आधार पर देखें, RH के आधार पर देखें, तो ये 8 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार का। AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव। तो इस प्रकार से वो आपको 4 मुख्य हैं। चारों के बारे में एक करके जो आपको ये पढ़ाया मैंने, तो आप लोग भी इसको देखिए। अब नेक्स्ट जो स्लाइड हम आपको जो है ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? नेक्स्ट स्लाइड में आपको जो है मैं ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा। जय हिंद।